So, students of class 7, now we will learn chapter 4, air, means Hawa. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं. ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमोसफेयर फॉर देयर सर्वाइवल. पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर हैं. इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज. यह जो है हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करती है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करती है. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी पैकेट अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट्स. यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से काफ़ी ज़्यादा गर्म होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम भी सकते हैं. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. अतः यह एक वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है. नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर. Do you know that the air we take in while breathing in is actually a mixture of many gases? क्या आप जानते हैं कि जिस हवा का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमोसफियर. नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें जिनसे वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग बना है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं. द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. फिगर 1.4.1. यह जो वृत्त रेखा दिया गया है, इसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत जो है दर्शाए गए हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और ऑल अदर गैसेज 0.04% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% दी गई है. नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. नाइट्रोजन हवा में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. लेकिन पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. ये जो है सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट. मिट्टी तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग करते हैं. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. ऑक्सीजन हवा में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी गैस है. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ. मानव और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन ही प्राप्त करते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं. In this way, oxygen content in the air remains constant, and if we cut trees, then this balance gets disturbed. इस प्रकार हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह एक समान बनी रहती है, और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन जो है बिगड़ जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस. कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. हरे पौधे जो होते हैं अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं. ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. मनुष्य और जो पशु जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन्स और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस. मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वह पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन जो है बना रहता है. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil.
परंतु यह संतुलन जो है कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। ये जो है वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। परिणाम स्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ा हुआ आयतन होता है वॉल्यूम, वह पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। However, when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी जो है बढ़ने लगता है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस राइज इन टेम्परेचर काउजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। तापमान की इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के जो सबसे ठंडे प्रदेश है उसमें जमी हुई बर्फ जो है पिघलती है। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। काउजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो तटीय क्षेत्र है उसमें बाढ़ आ जाती है। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। और दीर्घ अवधि में अगर इसके कारण जो है जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु जो है लुप्त भी हो सकते हैं। When air is heated, it expands, becomes lighter and goes up। जब हवा गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हैवी। ठंडी हवा जो होती है सघन और भारी होती है। दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, जिसके कारण यह नीचे की रहने में की इसमें प्रवृत्ति होती है। और व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम surrounding areas rushes there to fill in the gap and that is how air circulation takes place। और गर्म हवा के ऊपर उठने पर आसपास की जो क्षेत्रों में ठंडी हवा हो रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। सो वी विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास।